अगर आयुष सिंह रहता और मारने वाले यादव रहते, चमार रहते, कुशवाहा रहते, धोबी रहते तो तुरंत बुलडोजर चल जाता। तो कहीं ना कहीं अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग का भी संगठन जाएगा। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, हमारा भी प्रतिनिधित्व मंडल जाएगा। अगर थाना अध्यक्ष से मिलेगा, अगर नहीं बात बनती है तो कहीं ना कहीं एसपी कार्यालय का घेराव करके उस पीड़ित परिवार के हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बलिया के बेलथरा रोड वार्ड नंबर 11 में आयुष यादव की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इन लोगों से बात करें, क्या आयुष यादव की जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई है और बेलथरा रोड की जो सनसनी जो खबर है उसको लेकर इनसे बात करें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद वार्ड नंबर 6 से हूँ। जिस तरह से बेलथरा रोड वार्ड नंबर 11 में जो निर्मम हत्या हुई है आयुष यादव को, उसको लेकर काफी जो है लोग बिल्कुल जो है एक्टिव मोड में आ गए। न्याय को लेकर, परिवार को न्याय दिलाने को लेकर ज्यादा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देखिए, आज देश और प्रदेश में जो सरकारें चल रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो वर्तमान समय की माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, हर एक मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। और गाइडलाइन के बारे में जितने भी निंदा की जाए वो कहीं ना कहीं कम है। आज एक लौता अपने घर का वारिस, अपने माँ बाप के लाठी का सहारा, उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है जो आयुष यादव की निर्मम हत्या की गई। यहाँ तक बताया जा रहा है, सूचना मिल रही है कि आयुष यादव के घर के बगल में हत्या कर दी जा रही है। ये बड़ी सोचने की बात है। और इतने अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इतने मैंने शासन प्रशासन का कोई डर तक नहीं है कि ऐसी निर्मम हत्या की जा रही है। उस आयुष यादव की जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है और इस सरकार की निंदा हो रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार हर एक मुद्दे पर विफल नजर आ रही है। इस प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरे देश में जो सरकार चल रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार नाकाम साबित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है कि जो शासन प्रशासन होनी चाहिए, जो गुंडा माफिया बवाली जो आज के डेट में इधर घूम रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं। जो एक बेलथरा रोड की घटना नहीं, आप हर पूरे पूर्वांचल के हर जिले में, हर क्षेत्र में आप जाएंगे, ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। जो बताने में भी एक लाइन से अगर नाम बताएं तो सैकड़ों ऐसी हत्या हो रही है। जो 2-3 महीने में इतनी हत्याएं हुई है कि बताने के नहीं। अभी बगल में गाजीपुर एक प्रधान प्रतिनिधि विश्वकर्मा राम जी नाम से आप सुने होंगे, हत्या हुई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, ऐसी हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को बेल्ट दिया गया है बस दिखाने के लिए, और गोली फर्जी इनकाउंटर करने के लिए पुलिस प्रशासन काम कर रही है, शासन काम कर रही है। लेकिन जो वर्तमान समय में आयुष यादव की हत्या हुई है, अब तक पता चला है कि उन सबों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये बड़ी सोचने की एक तरफ जो है कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है और दूसरी तरफ पार्टी जो है अपना धरने पे अड़े है। क्या कहा जाए कि जिस तरह से अभी कानूनी प्रक्रियाएं की तरफ एक पटल देखा जाए, दूसरी तरफ जो है राजनीतिक स्तर की पटल नजर आ रही है। इस तरह से न्याय की बात किया जाए, परिवार काफी न्याय को लेकर काफी जो है अपना नजर गड़ाया, उसको लेकर काफी जो है अभी भी परिवार चाह रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जबकि अभी भी जो है गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी भी सरकार रहती है, विपक्ष में जो भी लोग रहते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं और उठाना भी चाहिए। विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। रही बात कि जब सरकार जिसकी चल रही है, सवाल उससे नहीं किया जाएगा तो क्या अमेरिका की सरकार से नहीं किया जाएगा? वर्तमान समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो सवाल भी उनसे बनता है और इस सवाल को जवाब भी देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वहां के शासन प्रशासन के जल्दी में जितना जल्द हो सके, जल्द से जल्द उस अपराधियों को अगर गिरफ्तार करके अगर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। किसी भी पार्टी का मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ पूरे पूर्वांचल की संवेदना है। उस परिवार के साथ जो घटना हुई है, उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी निंदनीय है, इसमें बताने की बात नहीं है। लेकिन जो शासन की इस समय प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में व्यवस्था चल रही है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये बड़ी सोचने की विषय। एक तरफ देखा जाए कि वही जो है मृतक आयुष यादव की जो छोटी बहन का जो बयान आ रहा है कि अगर पुलिस जिस तरह से जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है और जिस तरह से तमाम जो है प्रक्रियाएं चल रही है, लेकिन फिर भी देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कोई भी पीड़ित परिवार हो, जिस परिवार पर बीता है, कहीं ना कहीं उसके गुस्सा जायज है, वो गलत गुस्सा नहीं है। उस बहन के साथ मैं भी हूं, अगर वो गुस्सा कर रही है तो जायज गुस्सा है। अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है तो सही बात है, वो बहन जो कह रही है सही कर रही है, राइट कर रही है। कहीं ना कहीं वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी पीड़ा है, उसका भाई गया है तो कहीं ना कहीं उसे दर्द है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का ये भी अधिकार है कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। तो उस बहन का जो भी बात है उसको मैं समर्थन करता हूं। हालांकि संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन उस बहन की पीड़ा है, अपनी बातों को रख रही है। लेकिन ये अल्टीमेटम दे रही है, वो शासन प्रशासन को एक हिसाब से अल्टीमेटम दे रही है कि अगर गिरफ्तार तत्काल नहीं हुए तो गोली मारने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहन को दर्द है अपने भाई के प्रति, तब वो कह रही है। जिस तरह से इस जो है यूपी के सूबे जो मंत्री आज देखा जाए तो योगी जी आज बुलडोजर बाबा का जो जिस से एक्शन कार्रवाई को लेकर काफी ये बातें आ रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी, इस तरह की भी बात आ रही है। तो आरोपी के अभी तक जो है कार्रवाई को लेकर अभी प्रशासन जो है जिस तरह से अपनी चुप्पी साधी है, अभी तक खुलासा नहीं की जा रही है। क्या कहेंगे, प्रशासन में कितनी ढिलवाई दिख रही है? देखिए, प्रशासन की जहां तक सवाल उठता है तो प्रशासन का कमान जो होता है इस सूबे के मुखिया के हाथ में होता है। पूरा प्रदेश 24 करोड़ प्लस जनसंख्या होने वाली है, 24 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है और माननीय योगी जी 2400 करोड़ से ऊपर लोगों के सीएम है। कोई व्यक्तिगत किसी एक जात समुदाय, किसी एक धर्म के नहीं है, सर्व समाज के लोगों के वो मुख्यमंत्री हैं, सभी धर्मों के वो मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। उनका दायित्व बनता है इस प्रदेश में एक भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना ये जायज होनी चाहिए। और इस उनका परम कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि इस बात को लेकर उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कराने के लिए वहां के थाना अध्यक्ष से लेकर एसपी से लेकर जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से कराना उचित हो। चलिए, पीड़ित परिवार के साथ आप लोग जिस तरह से न्याय को लेकर काफी जो है उम्मीदें टिकाए हैं और न्याय को लेकर काफी जो है आप लोग एक्टिव है, क्या कहेंगे पीड़ित परिवार को न्याय जिस तरह से मिलना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, वर्तमान समय की जो स्थिति लग रही है, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत भी हो रही है और ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। आप लोग किस तरह से न्याय दिला पाएंगे? हम लोग तो अगर न्याय की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग का भी संगठन जाएगा। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, हमारा भी प्रतिनिधित्व मंडल जाएगा। अगर थाना अध्यक्ष से मिलेगा, अगर नहीं बात बनती है तो कहीं ना कहीं एसपी कार्यालय का घेराव करके उस पीड़ित परिवार के हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। एसपी के तमाम जो है टोली आप वहां पहुंचेगी, आयुष यादव के न्याय के लिए पूरी जो है आपकी जो है पार्टी सक्रिय नजर आएगी। देखिए, आप मानकर चलिए कि 99% ऐसे सोशल मीडिया पर कर्मी हैं कि जो नहीं दिखाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, आप कहीं ना कहीं मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, कोई भी घटना होती है तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जरूर जाने का काम करता है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर दिखाना चाहिए, जिस हिसाब से दिखाना चाहिए, उस हिसाब से दिखाया नहीं जाता है। ये बहुत दुख की बात है। चलिए, हमारे साथ है, आपका परिचय चाहेंगे और बेलथरा रोड जो आयुष यादव की जिस तरह से गोली मारकर जो हत्या की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम जेपीरा बिल्सन है। देखिए, बेलथरा में जो घटना हुई है, मैं उस परिवार के साथ हूँ और दुख व्यक्त कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि वो जो बहन बता रही है, बयान दे रही है, जो आयुष की हत्या हुई है, आयुष की हत्या 2 साल पहले उस आयुष जब गए थे किसी पार्टी में, वहां भी कोई पवन सिंह करके उनको गोली मारा था सामने से, जिसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और फर्जी एप्लीकेशन दायर किया कि अज्ञात में, जैसे अज्ञात बता करके उसको टाल दिया गया। 2 साल पहले भी बताया गया था और आज भी देख रहे हैं जो आपने बात कहा कि बुलडोजर की, तो जो ये सरकार चल रही है इसमें जो गुंडे पाले जा रहे हैं थानों में पाले जा रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो सरकार के इशारे पे जो वर्दीधारी गुंडे हैं सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। अभी आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, अगर आप इसमें भी जाति देख करके मकाने गिराई जा रही हैं। अगर आप किसी निम्न जाति से हैं तो आपकी मकान गिरा दी जाएगी। साफ तौर से कहना है कि आयुष यादव की जो निर्मम हत्या हुई है उसमें आरोपियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अगर आयुष सिंह रहता और मारने वाले यादव रहते, चमार रहते, कुशवाहा रहते, धोबी रहते तो तुरंत बुलडोजर चल जाता। आप देखे होंगे तमाम घटनाएं हुई हैं, यानी कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है जात बिरादरी देखकर एकदम 100% इस सरकार में हो रही है। आपने प्रदेश के हर कोने में आप देखे होंगे जो घटनाएं हुई हैं उसमें बस जाति देख करके न्याय हो रहा है। अगर आप निम्न जाति के हैं तो आपके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि सीओ, एसओ, एसपी सब मिले हुए हैं। जो आयुष की हत्या हुई है, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं मांग करता हूँ अगर गिरफ्तारी उस भाई की हत्यारों का नहीं हुई तो हम लोग रोड पे आएंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर उस भाई के साथ पूरी समाज लगी हुई है, पूरे पार्टी के लोग, यहाँ राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो भाई है, अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो उस परिवार के साथ हम लोग हैं और न्याय के लिए 2 कदम चलना भी पड़ेगा तो हम लोग चलेंगे और चलते भी हैं। जी, चलिए,
जिस तरह से देखा जाए कि बीएसपी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी बात रखा कि जिस तरह से जो आयुष यादव की जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर न्याय के लिए ये लोग पूरा जो है कमर कस लिए, कहीं ना कहीं परिवार को जो है न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और जिस तरह से जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार न होने के बाद काफी लोग आक्रोशित है। इसको लेकर पिछले दिन धरना भी हुआ, समाजवादी पार्टी के लोग किए तहसील परिसर में। क्या कहेंगे जिस तरह से वो लोग धरना दिए, अभी भी क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था, उसमें राजनीति हो रही है। अच्छा, कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप राजनीति न करें, उस पीड़ित परिवार के साथ होकर के उस पीड़िता को न्याय दिलाएं। हालांकि न्याय दिलाएं, उसमें राजनीति करना कहीं उचित नहीं है। अगर मैं अपने पार्टी की तरफ से जाऊं वहाँ राजनीति करूं तो सही नहीं है। पीड़िता इसमें उसके घर मर्डर हुआ है तो उसके साथ लगे, और जब तक आरोपी गिरफ्तार न हो जाए उनके साथ लगे रहे। तब ये कहा कि नहीं आपने न्याय के लिए लड़ा, नहीं तो आप आएंगे और अपना आज राजनीति चल रही, राजनीति करोटे से करके चले जाएंगे। यही हो रहा है वहाँ, बस राजनीति, सभी लोग अपना राजनीति कर रहे हैं और हम लोग राजनीति के लिए नहीं है। हम लोग पीड़िता के साथ हैं, चाहे जिससे उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ बीएसपी के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखा। जैसा कि आपने देखा आयुष यादव की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई उसको लेकर काफी बयान जारी हुआ, और इनका कहना है कि जिस तरह से कुछ राजनीतिक जो है रोटियां सेकी जा रही है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। आयुष यादव के जो घर जो परिजन है उनको जो है न्याय के लिए जो है आप लोग बिल्कुल जो है निष्पक्ष तरीके से उनके साथ आए, और न्याय के लिए जो है आप लोग जो है उस मुद्दे के तरफ जो है आए, क्योंकि राजनीति करना सही बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ काफी जो है दुख का पहाड़ टूटा है परिवार पर, और जो मृतक आयुष यादव है उनकी जो छोटी बहन है काफी जो है वो भी विलाप कर रही है। पूरा मर्माहट है जिस तरह से पूरा ये बलिया जनपद। तो कहीं ना कहीं आयुष यादव के लिए न्याय के लिए सब लोग अपनी आवाजें उठाए, और इनका कहना भी है। हमारे साथ जुड़े रहे भिन्न के साथ में बिमलेश कुमार। नमस्कार।